बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी अंडा पराठा बनाने का बिल्कुल नई तरीका। जब आप ये मज़ेदार पराठा बनाएंगे तो ना आपको चाय की ज़रूरत पड़ेगी, ना सालन की, ना चटनी की, ना अचार की। बस ये मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा ही काफ़ी होगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा किलो मैदा लें, इसको छानकर साफ कर लें और एक बाउल या परात में डाल लें। फिर आप इसमें कलमंजी 1 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डाल लें और फिर आप इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में आप ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल कर लें। अब आप हरी मिर्च 2 से 3 अदद, साथ में अदरक और लहसुन डालकर आप इसका पेस्ट बना लें और फिर शामिल करें। फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में आप सिरका 2 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें घी 1 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप 1 अदद अंडा डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप हाथ के साथ आटे में खूब अच्छी तरह मैश कर लें। सारी चीज़ों को पहले आप आटे में अच्छी तरह जज़ब करें। 1-2 मिनट तक आप इसको हाथ के साथ मिस लें और इसको अच्छी तरह आटे में जज़ब करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं और इसको आप गूंदना शुरू कर लें। आज़ार क्वार आप इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप आम आटे की तरह गूंद लें। 4-5 मिनट तक आप इसे गूंदें। देखें फिर आप इसमें 4-5 मिनट तक गूंदने के बाद आप इसमें हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ 2 चम्मच डाल लें और इसको आप आटे के अंदर मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसे 1 से 2 दफ़ा गूंदने के बाद आप इसको रख दें। आप इसे कवर करके 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। इसको आप एक साइड पर रख लें। अब आप बाउल में 1 चम्मच घी डाल लें। आपने ऑयल नहीं लेना, घी लेना है और फिर आप इसमें आधा चम्मच मैदा डालकर आप इसको मिक्स कर लें। देखें इस तरह आप इसका अमेज़ा सा बना लें। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी ना हो। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब 10 से 15 मिनट के बाद आप आटा लें। आप देखें ये नॉर्मल हालत में हो चुका है। अब आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। आम पेड़े की तरह आप इससे पेड़ा बना लें। इसे दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप बाकी पेड़े भी तैयार कर लें। हमारे पास 4 से 5 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। इनको आप तैयार करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले आप नीचे आटे का छिड़काव कर लें और इसके गिर्द भी आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए और ये आटा जो है वो चिपके नहीं। इसको पहले आप हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से दबाकर इसे छोटी सी रोटी बना लें और फिर आप इसे बेलने के साथ बेलकर आप इसे नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें। आम रोटी की तरह इसके मुनासिब साइज़ की गोल सी रोटी बना लें। इस तरह रोटी तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर घी जो हमने आटा मिला के रखा हुआ था इसके ऊपर आधा चम्मच लगाएं। इसको आप हाथ के साथ या चम्मच के साथ रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप कर लें और फिर आप इसको एक साइड से पकड़कर इसे फोल्ड करना शुरू करें। देखें इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरह आप इसे फोल्ड करें और आखिरी सिरे तक ले जाकर इसे बंद कर दें। फिर इसी हालत में आप इसे मोड़कर पीछे ले आएं। इसी तरह आप 1 से 2 दफ़ा इसके ऊपर हाथ लगाएं और फिर आप दोनों हाथों से मुट्ठी की शक्ल में दबाकर इसको सेट कर लें। देखें इस तरह आप इसको दबाते जाएं और इसके आप सेट करते जाएं। इसको आप अपनी असली हालत से दुगना बना लें। देखें इस तरह बनाने के बाद अब आप एक सिरा इसे नीचे रखें और इसे घुमाते जाएं और इसे बंडल की शक्ल में, पेड़े की शक्ल में बना दें। दूसरा सिरा इसके ऊपर रखकर फोल्ड कर लें और दोनों हाथों से दबाकर इसका इस तरह सा पेड़ा बना लें। इसी तरह आप सारे पेड़े जो हैं, सारे आटा जो है इसी तरह
अलग अलग तैयार कर लें। हमारे पास 500 पीस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप दोबारा से इनको लें और इसको बेलना शुरू करें। पहले आप इसे हाथ की मदद से दबाकर बेल लें, सेट करें। आधी रोटी आप इसे हाथ की मदद से बना लें और फिर आप बेलने के साथ बेल लें। इस तरह आप बेल कर इसका गोल सा पराठा तैयार कर लें। आम रोटी की तरह इसका पराठा बना लें, जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो। मुनासिब साइज़ की आम रोटी की तरह इसका पराठा जो है वो बेल लें। फिर आप तवे पर घी या ऑयल लगाएं। पहले इसे गर्म करें और इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाने के बाद इसके ऊपर पराठा डालें और इसे 1 से 2 मिनट तक एक साइड से पकने दें। एक साइड से पराठा तैयार हो जाए, ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको पकने दें। देखें, इस तरह आप इसको साथ में हाथ से या चम्मच के साथ इसे हरकत देते जाएं। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसके ऊपर घी लगाएं और फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरह आप इसे घुमाकर इसका पराठा जो है वो तैयार कर लें। इसको आप साथ में दबाते जाएं ताकि पराठा जो है वो अंदर तक क्रिस्पी फ्राई हो। जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे पराठा जो है वो फूलता जाएगा और क्रिस्पी तैयार होगा। इसी तरह आप दोनों साइड से इसको ब्राउन कर लें। देखें कितना अच्छा और मज़े का पराठा जो है वो तैयार हुआ है। जब पराठा इस तरह दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसे उतार लें और फिर आप इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें। दूसरा पराठा तैयार करने से पहले आप तवा साफ कर लें और नीचे थोड़ा सा घी लगाते जाएं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप खुद देखें कि पराठा कितना अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। बहुत ही मज़े का पराठा है। जब आप एक दफ़ा ये न्यू अंडा पराठा बनाएंगे तो बाकी सारे पराठे खाना भूल जाएंगे। आप घर वालों को, बच्चों को ये बना कर दें, इन्हें बहुत पसंद आएगा। वो एक ही जगह 2-2 पराठे खाएंगे। मुझे इजाज़त दें, लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके और हमारे मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।